कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 मई को आप सभी का नीट का एग्जाम है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज 26 है, ठीक है। 7-8 दिन आप लोगों के पास है, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें, अपना ज्यादा समय दें, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे नीट के, ठीक है, जो कि 2023 का आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे एरर परसेंटेज पूछा गया है कि एरर परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो दिया गया अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, ठीक है, एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, ठीक है। तो हमें डेंसिटी के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वायर की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से ये वॉल्यूम हो गया, मास क्या हो जाएगा, तो मास इसका मान लेते हैं एम हो गया, ठीक है। डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो, ये हमने लिख कर रखा है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या है एम, वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एल, ये है, ठीक है। हमें इसी का एरर परसेंटेज फाइंड करना है, तो डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है 2, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और देखेंगे क्या आ जाता है हमारे पास। तो डेल्टा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा रो, ठीक है, अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम, मास कितना था, मास था इसका 0.002 अपॉन 0.4, ठीक है, प्लस फिर कितना है 2 इंटू डेल्टा आर, इसका रेडियस तो 0.001 अपॉन 0.3 प्लस फिर यहां पर इसका रेडियस कितना दिया गया है, लेंथ था 0.2 अपॉन 5, ठीक है। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल्स टू 0.002 इंटू 100 डिवाइड 0.4 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 0.001 इंटू 100 अपॉन 0.3 प्लस, ठीक है, 0.02 इंटू 100 अपॉन 5, ये आ जाएगा। आप सुनो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाता है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.2, तो ये 2/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा 0.1 हो जाएगा, 0.2 यानी 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 100 से इसमें मल्टीप्लाई 2/5 हो गया। आप सुनो इन सभी का हम ले लेंगे एलसीएम, 4 3 12 5 60, ठीक है। अब सुनो इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हो जाएगा। इसको 16 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 60, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70 और ये 94 अपॉन 60, ये सभी परसेंटेज में चलेगा, ठीक है। ये सभी किस में चल रहा है, परसेंटेज में। आप इसको इस तरह से लगा लें, ठीक है, ये परसेंटेज में है। अब अच्छा सुनो, ये इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो समथिंग 60 से इसको डिवाइड करेंगे 94 को, ठीक है। तो 1 टाइम से लेके चलेंगे 60, ये आ जाएगा 34, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36, ठीक है, 4 और ये 3, 6 6 36 यानी 360 हो जाएगा। 1.5 समथिंग ऐसा रहेगा,
1.5%। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा 1.5 समथिंग, ठीक है 1.54 समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है कितना आ जाएगा 1.56 समथिंग करके आएगा, ठीक है तो उसको अप्रॉक्स वैल्यू 1.6% हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज। तो बुलेट वो कितना मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगी ये हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी हमारा 280 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमें 30 दिया गया है, ठीक है। 2g हमें कितना दिया गया है, तो ग्रेविटी यहाँ पे 2 × 9.8 पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाता है, तो देखो 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। नीचे इसको हम लिख लेंगे, तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 119 इंटू 4, ठीक है। 4 7 28, यहाँ 70 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा 8 7 56 का 6 5, 7 दूने 14 और 5 19, ये हो गया, और 2 0, ये नीचे हो जाएगा 9.6, ठीक है। अब एक काम करेंगे, 1 0 और ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो इसका डेसिमल हटा देंगे, 96000, नीचे हो जाएगा 196, ये खत्म हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1000 मीटर जो है वो बुलेट जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो हमें ये बताना है कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर, ठीक है। तो पहले में कितना दिया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय, ठीक है, स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कितनी आ जाएगी 1/2 के, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कितनी आ जा रही है, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2 के, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये इतनी एनर्जी हो गई। अब सुनो दूसरी कंडीशन में कितना दिया गया है, इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, तब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी 1/2 के, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये u डैश हो गया मान लो, तो 1/2 के, और ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्या आ जाता है, तो u डैश अपॉन u इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, के 64 अपॉन ये रखेंगे 1/2 के 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये खत्म, 16 चुके 64, 16 आ गया ये, ठीक है। हमें u डैश फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, u डैश कितना आ गया 16u आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16u, ठीक है। तो 16 टाइम्स उसमें एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। अगर 2 से हम बढ़ा करके कितना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे, उसकी स्ट्रेच कर देंगे, तो उसमें 16 यानी 16 गुना एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, द g ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज
वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स जीरो विल बी जी, है ना। तो इक्वल हमें कहाँ पे मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, जहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये मास है m, ठीक है, यहाँ पे मास है 9m, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है यहाँ पे जीरो होगा इस पॉइंट x डिस्टेंस पर। लेट द पोटेंशियल जीरो एट x डिस्टेंस पर, ठीक है, मास जीरो होगा, ठीक है। अब सुनो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो बाकी टोटल कितना है, r है, ठीक है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल निकालते हैं, तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके लिए निकालेंगे तो g 9m अपॉन ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर gm से gm तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये बचेगा 9 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन r माइनस एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 4x। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/4, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है, r/4। तो दूसरा हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो r माइनस r/4, तो ये हो जाएगा 3r अपॉन 4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो माइनस gm अपॉन r हमारे पास यहाँ पे कितना है, r/4 है, माइनस g9m अपॉन 3r/4, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, gm अपॉन r/4 माइनस का माइनस gm अपॉन 3r/4, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस gm अपॉन r, ये हो जाएगा 9m है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 9m, ये हो जाएगा 36 gm अपॉन 3r। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 gm, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 36 है, ये gm अपॉन 3r, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 48 gm अपॉन 3r, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, माइनस gm अपॉन r। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, माइनस 16 gm अपॉन r, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।